हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सबसे पहले कोट निकाल दिया है, अब बनवाती हूँ खाना क्योंकि माँ ने सब्जी बना दी है। रोटी सेकूंगी और मिस्त्री जी को भी खाना खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे। वैसे हम लोगों का तो हल्का फुल्का सा वहीं पे हो गया था। तो जी अभी ओढ़ लेते हैं सोल। और आज मैं कोट इसलिए पहन के गई थी, कल ना सर्दी लग गई थी मुझे शाम के टाइम जब मैं डॉक्टर के यहाँ पे गई थी। मगर धूप में बैठो चाहे छाँव में बैठो, लेकिन कपड़े अपने मजबूत होने चाहिए। तो जी शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी। तो मिट्टी के चूल्हे पर बनाएंगे, हाथ भी सेकते रहेंगे और बच्चे भी आसपास बैठ जाते हैं। तो यहाँ से मैंने गुस्से ले लिए ये, और दिन भर में सूख जाते हैं, अच्छी खासी धूप निकलती है। और अब तो जो हमने घेर लिया है पथवारा अपना, वहीं पर बनाएंगे, उपले वहीं पर पात लिया करेंगे। माँ को अब इतनी दूर गोबर पातने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग बोलते थे कि लेंटर जो है गोबर की वजह से ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से हमने ये डिसीजन लिया था कि हम लोग पथवारे की बजाय अगर कहीं थोड़ी सी भी जगह मिल जाए तो वहीं पर अपना ये काम चालू कर देंगे, और एक दो रूम डलवा के वहाँ पे भूसा और अपने डांगरों का सिस्टम जो है घर से दूर कर देंगे। क्योंकि कई बार होता है कि बीमारियां फैलती है, मच्छर वगैरह आते हैं, थोड़ी सी पशुओं के साथ में तो गंदगी होती ही है। वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखने की कोशिश रखते हैं और फिर भी हो ही जाता है। और रही बात हमारे घर के सामने पानी भरने की, तो जी हम लोग साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन हम किसी और को कुछ भी नहीं कह सकते। जो दिन भर में इतना पानी यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ घर के सामने जो नाली है वो गहरी है पहले से ही, और सबने अपने घर के सामने की नालियों पे ऊपर से छपवा कर ऊंचे कर ली है जगह, और इस वजह से हमारे घर के सामने ज़्यादातर पानी भरा रहता है। क्या बना रही? तो जी गंदगी की वजह से बीमारियां तो फैलती है, हमें भी पता है और सबको भी पता है, लेकिन कोई साफ़ नहीं कर रहा है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं। तो खैर छोड़िए इन बातों को, तो ये तो सब होता ही रहता है। और ये तो शुक्र है कि हमारे मकान जो है वो घर में काफ़ी पीछे बने हुए हैं, आगे की साइड हमने अपने पशुओं को कर रखा है। तो इस चीज़ से भी हमें छुटकारा मिला हुआ है कि हम अपने आंगन में तो साफ़ सुथरा दूर दूर तक रख ही सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लौकी जो माँ ने काटी थी वह छोंक दी है, और माँ यहीं पर बैठी हुई है। माँ पहले तो बोल रही थी कि ला मैं ही बना देती हूँ ये सब्ज़ी, लेकिन फिर मैंने बोला कि रहने दो, आज मैं बनाऊँगी, मैं अच्छा सा फील कर रही हूँ। तो देखिए तबीयत ठीक रहती है तो काम करने को भी मन करता है। और अभी साथ के साथ मसालेदानी भी, मतलब माँ जैसे आटा बनाती है ना तो उससे पकड़ लेती है, तो वो उस तरीके से नहीं कर पाती, उनकी उम्र भी नहीं है। ये तो ये है कि मजबूरी में माँ को करना पड़ रहा था। हम दोनों एकदम से बीमार हो गए, मैं और प्रीति, लेकिन आज मेरे सर में दर्द बिल्कुल भी नहीं है। मैं दवाई जो लेकर आई थी, लेकिन बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अब आपने मेरा चेहरा देखकर भी पहचान ही लिया होगा। तो ये दिन के सब्जी पे से माँ ने पानी उतारा था, मिक्स वेज बनाई थी, और मैं चली गई थी बच्चों के स्कूल में, तो उसी का ये पानी बचा हुआ था। तो फिर माँ ने कहा कि लौकी की सब्ज़ी में डाल दे, तो ये सब जो है इस्तेमाल हो जाएगा, लौकी इसी में बन जाएगी। ये वो टाइम है जब सर्दियों में मिट्टी के चूल्हे के अगल बगल बैठ के टेम्परेचर बढ़ाया जा, और चुगलियों का भी टेम्परेचर बढ़ता रहे, रिश्तेदारियों की, पड़ोसियों की, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातों में। तो ये वो टाइम है, क्योंकि इसमें काम करते रहें और बातचीत भी होती रहे। दिन में तो इतनी फुर्सत लगती नहीं कि अलग से टाइम निकाल कर चुगली के लिए निकल जा, लेकिन ये वाला सूटेबल टाइम है एकदम। इसमें बातचीत हो जा इधर उधर की सब। हम चुगली नहीं कर रहे, हम शादी में जाने का प्रोग्राम बना रहे। वो माता पूछ रही। तो मुझे ऐसे ही लगा जब 2 या 3 महिलाएं आपस में धीरे धीरे बात करें तो वो चुगलियों का ही प्रोग्राम रहा है, क्योंकि मेरे लिए आवाज़ आ नहीं रही, मैं भी यहीं बैठा था, तो मुझे यही लगा कि भाई वही प्रोग्राम चल रहा है। अरे तो क्या मैं तुम्हें कह रही थी, मका मुझे भी ले चलेगी क्या शादी में? अच्छा वहाँ ऋषिकेश? वहाँ से ऋषिकेश जावे फिर सारे को घूमना हो जा। तो भाई ऋषिकेश आ रही है एक शादी रिलेटिव में। रिलेटिव में क्या है, इसकी मौसी की लड़की है,
उसकी है शादी, तो हम सोच रहे मगर माँ को भी लेके जा, पहाड़ों की यात्रा करवा में सर्दियों में, और थोड़े से जो बढ़िया प्लेस हैं देखने वाले वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस, उन्हें भी माँ को दिखा के लावें, क्योंकि माँ जो है ना इच्छुक रहे देखने की ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की। पिताजी तो रहते नहीं, पिताजी तो नु कह रहे अपना घर ही सब तो बढ़िया भाई। हमें तो घूमना बढ़िया लगा। और माँ जो है ट्रैवल व्लॉग बनावेगी अपना, इसे लेके चलेंगे माँ को। 2 या 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा। पिताजी पता उस दिन भी क्या कह रहे थे, उस दिन वहाँ चले गए थे बुढ़ाने, जाके कभी छोटी पार्टी कर भाई, खराब सौदा न लाइयो, बढ़िया होगा तो ले आइयो। सौदा मत जा रहे थे। पहले तो नु कह रहे थे भाई हम तो जाते नहीं, हमारे लिए तो यहीं ले आइयो जो भी तुम्हें सही लगेगा। फिर नु कह रहे भाई बोद्दा सौदा न ले आइयो, बोद्दा मतलब कमजोर कोई ऐसा आइटम ना हो जो खाने में हमारे लिए सुटेबल ना हो। यो था प्रोग्राम, यहाँ पे डिस्कशन चल ही रहा है और सब कुछ साथ साथ लोकी भी बनने लग रही। और सब कुछ राजी खुशी रहा, तो माँ को लेकर जरूर चलेंगे। एक शॉट एडिट करा और देखो कितने राजी हो रही है उसे देख देख के। इनको ठीक है मगा बहुत बढ़िया है, अब तो मुझे दिखाओगे। इनको ठीक है, तू भी सीख ले शॉट एडिट करने नु कह रहे मुझे। भी टुट्टा फुट्टा है अपना, वैसे ही बना दिया और क्या। ज्यादा बड़े कलाकार तो है नहीं, कुछ कहना है ओवर एक्टिंग। अरे ओवर एक्टिंग तो जब होगी जब पहले एक्टिंग आ जाएगी। और तो जब होंगे, अभी तो एक्टिंग करनी सीख रहे। और पिक्चर देख रहे हैं आप आराम से, मतलब कोई से नीचे तक पुच्छड़ में नहीं आया। अनु को कहा आया क्यों, सबको पता ऊपर ही मिलेगी मम्मी पापा के पास। और ये आके देखो कहीं में पड़ी खंदड़ी में। खंदड़ी में आके लौट रही और अपना आराम से फोन देख रही। क्यों दिन छिपे तक सोई ना, अब नीचे परेशान कर रही होगी सबको। थोड़ा हाथ डांट दिया होगा कोई से ने भी, क्यों सबका सोने का टाइम हो रहा, सब बच्चों को सुबह स्कूल भी जाना। तो 9:17 होगी अभी। अब मैं से कितनी देर से बोल रही बेटा नीचे चल नीचे चल, लेकिन जाने का नाम नहीं ले रही बिल्कुल भी। अब क्या कर सकें, अब जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी तो सोना, मुझे तो अपनी दवाई भी लेनी। आपका काम कितना रह रहा है एडिटिंग का? अभी तो है 1 घंटे का है, 9:15 बजे 10:15 तक निपटेगा। तो 10:15 बजे तक इनका काम होगा और मैं और नंदनी चलते हैं, क्योंकि रेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो चलो जी चलते हैं। और इसमें पानी लाई थी गर्म, पूरा 1 बोतल पानी पी लिया यहाँ बैठी बैठी ने। मैं आई थी 7:15 पे। चलो बेटा नंदू, पापा का फोन दे दो। चलो नीचे चलते हैं मम्मी के पास। लो लगा लो। चलो मान गई खैर नंदू, आप जल्दी आना। लो लगा लिए से। हाँ नीचे चल, आओ जाओ। मम्मी चलेगी ना नीचे। चलो देख लो इसे यहीं रहना ना, चप्पल पहन ली यार पैरों में। बेटा चलो नीचे चल ले, ऐसे नहीं जिद करते। पापा काम करेंगे, आपको रखेंगे। आ जाओ। अच्छा एक बार आप इसे छुड़वाओ, ये नहीं करती रहेगी। चलो जब आपको कह रही ना यार नुको, आप भी चलो, आप भी नीचे चलो, आपके पास ही सोएगी आज ये मुझे लग रहा। अरे हमारे पापा के पास सोओगे अपने हैं? ओहो नंद किशोर। चलो जी चलते हैं नीचे। आरुष बढ़िया, आरुष का बढ़िया। अपना पिताजी को कहेगा पिताजी आपको मेरे बिना नींद नहीं आती। माँ को कह रहा था माँ आपको मेरे बिना नींद नहीं आती बिल्कुल भी। सॉक्स भी बहुत मजबूत पैर रखी, नहीं तो सारे के सारे सुबह से लेकर शाम तक डांटते रहे। नुको तो ठंड लग रही थारे, मगर ठंड कहाँ लग रही। ये भी आगे देखो ले आई। कपड़े मजबूत पहन लो आप भी। ये देखो हाथ डांस करने को जी कर रहा, डीजे बज रहा है इसका। ये किन्ना का रखी है मेरी दवाई, ये भगवान ये किन्ना गिरे। मैं तो आई भी नहीं इस कमरे में जब तक रोटी बना के सीधी ऊपर ही चली गई थी। किसने डाले हैं मेरे मल्टीविटामिन के हैं तो हैं? आपको पता नंदनी कट्टा कट तो करेगी, मैं से टट्टा कर दूं। कट्टे तो करेगी। इसका ढक्कन ना बताओ। बताओ मेरे सारे कैप्स खराब कर दिए। ये हार्डवेयर वाले जो है ना, ये 2 बार अपनी दुकान पे बुलावे हैं हर सामान में। हमारे साथ तो ऐसा ही हो रहा। ये है टेबल की ड्रॉअर की चैनल, और ये देखो आधी दे दी इसमें से ब्लैक और आधी वाइट दे दी। लो भाई जो उनसे समझ में आओगी वो लगा लियो।
बताओ पैसे फुल जा रहे, नगद पेमेंट जा रहा, बताओ हमारी क्या गलती है। अब ले जाके उसे जलील करूँगा आज तो, कई बार जा लिया, 2 बार। और बीमार आदमी को उठानी पड़ी है। बीमारी शिमारी के आदमी चल रहे, बताओ इतना वजन ढोते हुए हो लिया। कल इन्हें ढो के लाए, अब फिर ढो के ले जाएंगे, उधर से फिर लाओगे। काम रुक गया वो और अलग से। ब्रेक ले लेंगे चाय का। तो ये सुन लियो, प्लाईवुड वालो तुम सुधर जाओ, सही सामान दे दो। ऐसे ये तारे मिस्त्री जी ये रोज रोज सामान लेने भेजा है तुम्हें, एक दिन नहीं बता सकते, ये भी लिखवा सकते। थोड़ा चाय ब्रेक ले लेते हैं, एनर्जी से आ जाएगी, तब चलूंगा लेके ना का है ना अभी। तो गाइस गुड्डू के पापा को ये परेशानी हो रही कि कहीं से भी कार्ड नहीं आ रहा, और हम बात ही कर रहे थे, लेकिन आज एक फोन आ गया। फोन किसका आया? मेरे मौसा जी का। बोल रहे कि शादी में भेज देना या मैं लेने के लिए आऊँ, फिर आप लेकर आना बच्चों के साथ में। तो पूरी फैमिली को आना है। तो इनविटेशन तो आ चुका है, उन्होंने बोल भी दिया है। बोल रहे थे व्हाट्सएप पे कार्ड देखो, व्हाट्सएप ना बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर देगा। कार्ड के बहाने इतनी दूर से आदमी आ रहा, वो मिल के जाता, बात होती, 2 मिनट का टाइम निकाल के आता, और हम भी बैठ के अपना 2 मिनट निकालते, बात करते, बहुत सारी किसी किसी की बात करते, अपने भी करते, उसी बीच में चुगली भी होने लगा फिर। तो जी बात ये है कि कार्ड आ गया, जिस चीज़ को लेकर गुड्डू के पापा बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे थे। तो शादी में जाने की तैयारी भी शुरू कर देंगे हम, बिल्कुल पूरे तरीके से, जाओ या ना जाओ, पर गर्म कपड़े खरीद लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं एंड। और लौकी की सब्जी बहुत टेस्टी थी, पतला लौकी माँ ने वहीं बैठ के बनवाई, इतना वहीं बैठी रही। पहले तो मुझे बना नहीं दे रही थी, फिर मैंने कहा मगर अब तो थक गए होंगे, बहुत दिन हो गए खाना बनाते बनाते। मगर बहुत दिन हो गए अब तो खाना बनाते बनाते, अब तो छोड़ दो इसे चकले बेलन को, लाओ मैं सेक लूँगी रोटी, कोई बात नहीं, ज़्यादा खाना नहीं बनता शाम के टाइम, क्योंकि फिर उन्हें ये दिखा है ना अब थोड़ा सा काम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से बिल्कुल नुकड़ी ना ठीक ही हो जाना, तो जब भी कर ले करेगी अपना पहले की तरह काम। बहुत अच्छा था हमारा आज का इवनिंग रूटीन, जिसमें हमने बैठ के सास बहू ने मिट्टी के चूल्हे के पास में बहुत सारी की है बातें। और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें, और व्लॉग को शेयर करना मत भूलिए। अपने जानने वालों के दौरे तो बेच ही देख रो नुको, हम ये वीडियो देखे हैं देखो। तो तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, और व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।